चलो है ना, स्टार्ट करते हैं हम लोग आपको। तो एक क्वेश्चन, यस। एक क्वेश्चन दिया था अपन ने, किया था उसको ट्राई। क्या था? द रिजल्टेंट ऑफ पी एंड क्यू इज आर। ठीक है, पी एंड क्यू का रिजल्टेंट आर है। ठीक, फिर क्या बोला था? इफ क्यू इज डबल्ड आर इज डबल्ड। अगर क्यू को आप डबल कर देते हो तो आर वेक्टर भी डबल होता है। ठीक, फिर क्यू इज रिवर्स्ड आर इज अगेन डबल्ड। ठीक है, तो आपको आता फाइंड पी इज टू क्यू इज टू आर। किया था ट्राई ये क्वेश्चन? बोलो। बोलो बोलो भाई। कैसे करोगे बताओ शब्दिता, शिवम। आवाज आ रही है भैया हमारी? हेलो। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। हाँ, कैसे करेंगे ये सवाल? अब बोल रहा है द रिजल्टेंट ऑफ पी एंड क्यू इज आर। तो अपन ऐसे पी बना देंगे। ठीक है, ऐसे अपन ने कुछ क्यू बना दिए सपोज, और इनका रिजल्टेंट हमने दिखा दिया आर, कुछ ऐसा है सपोज। ठीक है, दिस इज आर। तो आर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? मान लेते हैं पी और क्यू के बीच का एंगल थीटा है। ये वाला ट्राई किया था क्वेश्चन। तो अंडर रूट ऑफ, बोलो भाई, बोलो भाई। अब वो आगे क्या बोल रहा है सवाल के अंदर? आगे वो बोल रहा है इफ क्यू इज डबल्ड आर इज डबल्ड। अगर आप क्यू को डबल कर दोगे तो ये आपका पी वैसा के वैसा रहेगा, और आपने क्यू को क्या कर दिया? डबल कर दिया ऐसे। ठीक है, तो आर भी आपको डबल मिलेगा ऐसे। बोलो भाई।
एंगल इनके बीच का चेंज नहीं किया तो वो थीटा ही रहेगा। तो इसके लिए आप कैसे लिखोगे, 2, बोलो भाई, बोलो भाई, बोलो भाई, स्क्वायर कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 4r वेक्टर। देख लो भाई, ये इक्वेशन बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी, ये इक्वेशन बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी। सेकंड इक्वेशन, बोलो भाई, बोलो यार, बोलो यार। यस सर। हाँ, हाँ, क्या आ मालूम गया है। सर। अब क्या बोल रहा है वो आगे, नेक्स्ट स्टेप में क्या बोल रहा है, इफ क्यू इज रिवर्स आर इज डबल। क्यू को रिवर्स कर देते हैं, पी वेक्टर वैसे ही का वैसे ही रखा। अभी क्यू कैसा था, अभी क्यू इसके अलोंग था, अब क्यू को आपने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। तो आर इज डबल्ड, फिर से आर यहां पर ऐसा आ जाएगा। यही तो बोल रहा है क्वेश्चन, देख लो भाई, ये एंगल क्या है, थीटा। तो इस इक्वेशन के लिए आप क्या लिखोगे, इस सिचुएशन के लिए फिर से इक्वेशन कैसे लिखोगे, देखो क्या ही लिख दोगे बताओ। क्यू, ये माइनस, माइनस क्यू ऐड कर रहे हो इस बार। क्या ऐसा लिख सकते हैं हम, स्क्वायर रूट को वहां ले जाओ। बोलो भाई, हमने कोई दिमाग नहीं लगाया, उसने तीन कंडीशन दी थी क्वेश्चन में, हमने वो तीन कंडीशन को मैथमेटिकली लिख दिया, तो तीन इक्वेशन हमको मिल गई। देख लो, देख लो भाई, देख लो भाई, यस सर। मिल गई। अब हम क्या करें, देखो फर्स्ट इक्वेशन में ये 2 pq cos थीटा है, इसमें भी pq cos थीटा है, फर्स्ट प्लस थर्ड कर दें क्या, फर्स्ट इक्वेशन प्लस थर्ड इक्वेशन कर देते हैं। उससे फायदा क्या होगा, ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा। तो देखना, लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, आर स्क्वायर, यहाँ पे है 4r स्क्वायर, तो हमको क्या मिल जाएगा, 5 mod r स्क्वायर मिल जाएगा कि नहीं। यहाँ पे पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है, यहाँ भी पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर है, ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा 2 mod p। बोलो, तो यहाँ से हमको mod p का स्क्वायर, ये मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, बोलो भाई, बोलो भाई, ये मिल जाएगा। बोलो भाई, तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल सॉल्व करना सिखाया था, हम वही कर रहे हैं। अब देखो यस सर। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को देखो, यहाँ पे 4
वाला टर्म, यहाँ 2 वाला टर्म, तो इसको हम -2 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में ऐड कर दें क्या? बोलो। -2 इंटू 1 प्लस इक्वेशन 2, ये कर दें क्या? तो फर्स्ट इक्वेशन में -2 से मल्टीप्लाई, तो -2 देखो, इस वाली इक्वेशन में -2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ -2 आ गया, यहाँ -2 आ गया, यहाँ -2 आ गया, यहाँ -4 आ गया, वही मैंने लिखा है। ठीक है। और सेकंड इक्वेशन को लिख लो एज इट इज, सेकंड इक्वेशन ये 4 1 1 1 4 4। बोलो भाई। देख लो भाई, इस इक्वेशन को एज इट इज लिख दिया। अब क्या करना है, इनको ऐड कर देना है। क्यों ऐड कर रहे हैं सर? क्योंकि हमको पी और पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर में एक और इक्वेशन चाहिए, इसलिए ऐड कर रहे हैं। तो जैसे ही इसको ऐड करोगे तो देखो क्या होगा। देखो मैजिक, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा देखना। इस साइड बचेगा 2 mod r का स्क्वायर, इस साइड क्या बचेगा देखो, -mod b का स्क्वायर, और यहाँ क्या बचेगा, +2 mod q का स्क्वायर। देख लो भाई, देख लो भाई। देख लो भैया। अब क्या करें? अब पी और क्यू के लिए दो इक्वेशन, दो वेरिएबल आ गई हैं, तो इसको हम कुछ बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 4, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 5। 4 और 5 को सॉल्व करना है, खत्म। ठीक है, तो इसमें कुछ भी ऐसा रॉकेट साइंस नहीं था, बस पेन चलाना था। अब 4 और 5 को कैसे सॉल्व करेंगे सर? दोनों को सिंपली क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो माइनस पी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3 mod q का स्क्वायर। अब क्या कर दोगे, 4 और 5 को सिंपली क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। जब ऐड करोगे तो ये -p² और +p² कैंसिल हो जाएगा, ये q इस q से ऐड हो जाएगा, तो 3 mod q का स्क्वायर बचेगा, इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में क्या बचेगा सर, 5/2 + 2। ठीक है, ये क्या हो गया, 3 mod q का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये कितना हो गया, 7 5, नहीं 4 5 9, 9/2 हो गया क्या? देख लो भाई, 3 से 1 कटा 3 बार, तो हमको mod q की वैल्यू मिल गई, हमको mod q की वैल्यू मिल गई, हमको मिल गई mod q की वैल्यू √3/2 mod r। देखो, ये आ रहा है, ये आ रहा है। Yes, sir. अब इसको हमको किसी, इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। मैं कर देता हूं फोर्थ में, तो पुट इन फोर्थ, पुट इन इक्वेशन 4। 4 में पुट करो, 4 में क्या इक्वेशन है, 4 इक्वेशन क्या है, p² + q² इज इक्वल टू 5/2r। ये इक्वेशन है, फोर्थ इक्वेशन। एक बार चेक कर लेते हैं, सही लिखी है हमने, p² + q² इज इक्वल टू 5/2r²। सही इक्वेशन लिखी है हमने। ठीक है, इसमें हमको ये वैल्यू पुट करनी है, ये वैल्यू इसमें पुट करनी है। क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि हमें p की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे लिख दो mod p² इज इक्वल टू क्यू यहाँ स्क्वायर था, क्यू स्क्वायर की जगह आप सीधे ये पुट कर दो, 3/2 mod r²। ये समझ में आ रहा है? इसको यहाँ पुट करोगे, इसका स्क्वायर होगा तो ये 3/2 बन जाएगा और mod r² बन जाएगा। अब इसको इस तरफ ले जाओगे तो आपको यहाँ पे mod p² इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 5/2 - 3/2 कितना होता है सर, 1 होता है। 1 होता है क्या? बताओ भाई, 1 होता है क्या? जिसको नहीं समझ में आएगा उसके लिए लिख भी देता हूँ भैया, है ना। ये इस तरफ जाएगा तो क्या बचेगा, 5/2 - 3/2, और 5/2 - 3/2 1 होता है।
अब स्क्वायर स्क्वायर हट जाएगा तो मॉड पी इज इक्वल टू हमको मिल गया मॉड आर। ये हो गया। अब हमको निकालना क्या था, हमको निकालना था पी इज टू क्यू इज टू आर। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है ऐसा अगर लिखा हो इसका मतलब है मॉड पी इज टू मॉड क्यू इज टू मॉड आर पूछ रहा है आपसे, ये पूछ रहा है। ठीक है। तो मॉड पी को हम कैपिटल सिंपल कैपिटल पी से भी दिखा देते हैं, ठीक है, मॉड क्यू को हम सिंपल कैपिटल क्यू से भी दिखा देते हैं। तो आपसे बेसिकली ये पूछ रहा है वो, आपसे बेसिकली ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, पी मॉड क्यू इज टू मॉड आर। अब पी की जगह आप मॉड आर रख दोगे, हमने कैलकुलेट कर लिया। क्यू की जगह आप क्या पुट कर दोगे, √3/2 मॉड आर। और आर मॉड आर की जगह तो मॉड आर ही रहने दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मॉड आर से मॉड आर कैंसिल, पूरा रेशियो से कैंसिल हो जाता है। और √2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमको मिल जाएगा √2 इज टू √3 इज टू √2 आंसर। तो इसकी वैल्यू हमको क्या मिल गई, √2 इज टू √3 इज टू √2। बोलो भाई। बोलो भाई। Yes, sir. हम्म। हाँ. देखो भाई, ये समझ आया कि नहीं आया। हमने बेसिकली क्या किया, इसमें कुछ भी हमने एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नहीं किया। इसमें इसमें क्या था इस सवाल में, इस सवाल में तीन इक्वेशन दी थी, क्वेश्चन में ही तीन इक्वेशन बोली थी, तीन कंडीशन बोली थी। एक कंडीशन ये ब्लू वाली, दूसरी येलो वाली, और तीसरी ग्रीन वाली। उन तीन कंडीशन को, और इसमें हमने कोई दिमाग नहीं लगाया, इसमें जो क्वेश्चन में बोला था उसी को हमने मैथमेटिकली लिख लिया। फिर इन तीन इक्वेशन में तीन वेरिएबल थे, उनको सॉल्व कर दिया हमने, प्लस माइनस घटा घटा के जोड़ के। ठीक है। जो हमने बेसिक मैथ में सीखा था, उससे हमको मॉड पी मॉड आर मॉड क्यू मॉड आर के बीच में रिलेशन मिल गया। फिर उनका हमने रेशियो निकाल दिया था। बोलो भाई। बोलो भाई। सही बात है। बताओ। बताओ। Yes, sir. समझता। ठीक है। अगला क्वेश्चन। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगर इफ मॉड ए प्लस बी इज इक्वल टू मॉड ए। ठीक है। तो आपको बताना है एंगल बिटवीन ए एंड बी। करो। करो जरा। सिंपल सवाल है। मॉड ए प्लस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा सर, √ऑफ मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। है ना, दो वेक्टर आपके पास ए एंड बी हैं। ठीक है।
ये आपके पास ए वेक्टर है, ये आपके पास बी वेक्टर है, इनके बीच का एंगल थीटा है। तो इनका जो रिजल्टेंट है, ठीक है, जो इनका रिजल्टेंट है, ठीक है, जो इनका रिजल्टेंट है मॉड रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है, उसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला ये हमको पता है। ठीक। अब ये वैल्यू इसके बराबर है। अब ध्यान से देखो, ये ऐसा कैसे बनेगा? व्हेन cos थीटा इज इक्वल टू 1। जब cos थीटा की वैल्यू 1 होगी, तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? देखो जरा, मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी, ऐसा बन जाएगा पूरा एक्सप्रेशन। और ये क्या बन जाएगा? अंडर रूट के अंदर मॉड ए प्लस मॉड बी का होल स्क्वायर। तो ये अपन को ब्रैकेट खोलने के बाद मॉड ए प्लस मॉड बी आ जाएगा। तो ये चीज कब सेटिस्फाई होगी? जब cos थीटा की वैल्यू कब है? 1 है। क्या है? 1 है। अब मुझे बताओ जरा, cos थीटा की वैल्यू 1 कब होती है? हमने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था, जब थीटा की वैल्यू क्या हो? 0 डिग्री। 90 डिग्री। सॉरी। सॉरी, cos थीटा की वैल्यू 1 कब होती है? जब थीटा की वैल्यू क्या हो? 0 डिग्री। मतलब ये दोनों वेक्टर कैसे हैं? पैरेलल। जीरो। पैरेलल है। बताओ। बोलो भाई। यस सर। ठीक है, समझ आया? बोलो। ठीक है। यस सर। पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर मैक्स अपॉन पी वेक्टर मिन, ठीक है, इज इक्वल टू दिया हुआ है 3/1। ठीक है, तो अब आपको बताना है विच इज ट्रू। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, नन ऑफ दिस। करो है। अब इस सवाल में पहले ये मैक्सिमम मिनिमम क्या होता है, ये समझना पड़ेगा। तो जब दो वेक्टर्स हैं पी एंड क्यू, मान लेते हैं ये दो वेक्टर्स हैं बेटा, पी एंड क्यू, दिस इज पी वेक्टर, दिस इज क्यू वेक्टर, इनके बीच में कुछ एंगल थीटा है। तो इनका रिजल्टेंट कैसा आएगा? इनके बीच में से ऐसा निकलता हुआ आर वेक्टर दिख जाएगा आपको रिजल्टेंट। तो मॉड आर क्या होता है बेटा? मॉड आर होता है अंडर रूट ऑफ, हमको मालूम है, पी वेक्टर का स्क्वायर प्लस क्यू वेक्टर का मॉड का स्क्वायर प्लस 2 मॉड बी मॉड क्यू कॉस थीटा।
ठीक है, हैशटैग कंसेप्ट। अब ये मॉड मैक्सिमम कब होगा, कोई बताएगा मुझको, ये मॉड मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम कब होगा? जब कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, मतलब थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। जब कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी तो मॉड आर की वैल्यू क्या आएगी बेटा, सर अंडर रूट ऑफ, ये वैल्यू 1 हो गई, तो क्या बन जाएगा, मॉड पी का स्क्वायर प्लस मॉड क्यू का स्क्वायर प्लस 2 मॉड पी मॉड क्यू। ये हमको अंडर रूट ऑफ, ये देखो क्या बन जाएगा, मॉड पी का मॉड पी प्लस मॉड क्यू का होल स्क्वायर। तो ये बन गया बेटा। तो ये चीज आपको डायरेक्टली याद होनी चाहिए, या ये चीज आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए। ये जो रिजल्टेंट वेक्टर के मैक्सिमम वैल्यू की बात करते हैं, तो वो हमको क्या मिलता है, मॉड, दोनों मॉड का सिंपल एडिशन। ये आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ऐसे ही ये चीज मिनिमम कब होगी, ऐसे ही ये चीज मिनिमम कब होगी, ये हमारे पास ये फॉर्मूला था। अब लॉजिकली थोड़ा सोच के बताओ, ये चीज मिनिमम कब होगी, मॉड आर की वैल्यू मिनिमम कब होगी? कॉस थीटा का वैल्यू जब क्या होगा, -1 होगा। 0 होगा तब नहीं, जब माइनस -1 वन। होगा। मतलब थीटा का वैल्यू क्या होगा बताओ, 180 डिग्री। हाँ। अच्छा, मैक्सिमम के कंडीशन में थीटा का वैल्यू 0 है, तो विजुअली हम इसको कैसे कह सकते हैं, दोनों पैरेलल हैं, कह सकते हैं कि नहीं? यस सर। अच्छा, विजुअली अब हम इसको कैसे कह सकते हैं, थीटा का वैल्यू 180 का मतलब विजुअली हम इसको कैसे कह सकते हैं, दोनों कैसे हैं, एंटी पैरेलल है। सही बात। यस सर। अच्छा, तो अगर ये ऐसा है, अगर ये ऐसा है, तो आप मतलब मुझे बताओ मॉड आर मिनिमम कितना हो गया फिर? सही, ये तो हो गया अंडर रूट ऑफ मॉड पी का स्क्वायर प्लस मॉड क्यू का स्क्वायर -2 मॉड पी मॉड क्यू। ये हो गया, ये -1 हो जाएगा ये तो, ये अंडर रूट। अब ये देखो ये क्या बन गया, देखो जरा, क्या ये p माइनस क्यू बन गया क्या, देखो, बोलो। यस सर। तो आर वेक्टर का जो मिनिमम वैल्यू है वो ये आएगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है सवालों में। ठीक है, डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो उस चीज को, बार बार आप इतना लिखना नहीं है दो साइड। ये तो मैं आपको समझाने के लिए बस लिख रहा हूँ। ठीक है, बोलो। तो ये हैशटैग, ये चीज आपको दोनों चीजें याद रखनी है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का रेशो क्या है, 3:1। अभी तो मैं कंसेप्ट आपको समझा रहा था, अभी मैंने सवाल सॉल्व किया ही नहीं, ये तो मैं समझा रहा था बस। अब सवाल अगली स्लाइड पे अब सॉल्व होगा। ठीक है, एग्जाम में आपको ये दोनों स्टेप नहीं लिखने हैं, ये आपके कंसेप्ट आपके नोट्स में होने चाहिए, आपके दिमाग में होने चाहिए। ठीक है, अब सीधे इस इक्वेशन से अपन सॉल्व करते हैं, इस इक्वेशन को उठा लेते हैं और यहां से हमारा जो है सॉल्यूशन अब चालू होगा। ठीक है, आपसे क्या बोला जा रहा है, ये आपको बोला जा रहा है 3:1, यही बोला जा रहा है। ठीक है, अब आपको सीधे सीधे पता है, क्या मालूम है, पी और क्यू का मैक्सिमम क्या होता है, ये होता है, और मिनिमम क्या होता है, ये होता है। सीधे सीधे आपको कंसेप्ट मालूम है। क्या कर दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, ये इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा,
ये क्या आ जाएगा बताओ। ठीक है। अब इसको इस तरफ ले जाओ, इसको इस तरफ ले आओ, क्या आ जाएगा देखो जरा। ये आपने टू से कैंसिल कर दिया। बोलो भाई। P इज इक्वल टू 2Q। देख लो भाई। समझ आया। ठीक है। नेक्स्ट। अगले सवाल में क्या है? अगला सवाल क्या बोल रहा है भाई? ठीक है। क्वेश्चन, इफ P वेक्टर प्लस Q वेक्टर मैक्स इज इक्वल टू 17, ठीक है, एंड P वेक्टर प्लस Q वेक्टर मिन इज इक्वल टू 7, ठीक है, इफ P वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू Q वेक्टर, देन रिजल्ट मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट विल बी। करो सॉल्व। सर आप बता दो इसका। ये तो बिल्कुल बिल्कुल आसान हो गया, तो बहुत आसान है बेटा। क्या बोला जा रहा है? P वेक्टर प्लस Q वेक्टर मैक्स इज 17। अभी आपको कंसेप्ट समझाया बेटा कि दो वेक्टर का मैक्सिमम क्या होता है? P प्लस Q होता है, मॉड P प्लस मॉड Q। मतलब ये क्या है? ये मॉड P प्लस मॉड Q हो जाएगा कि नहीं? अभी पिछली स्लाइड में सिखाया। इसकी वैल्यू 17 दी है, इक्वेशन नंबर 1। और आपको अगला क्या बोला है? P वेक्टर प्लस Q वेक्टर मिन, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है? 7। और मिनिमम वैल्यू कब होती है? देखो अभी पिछली स्लाइड में सिखाया। मिनिमम वैल्यू कब होती है? देखो, मॉड P माइनस मॉड Q होती है कि नहीं मिनिमम वैल्यू? बोलो। सर मैं ये रिपीट पे देखूंगी, मेरे को पीछे का कुछ भी समझ में नहीं आया, मैंने अभी अभी ज्वाइन करा है। अच्छा, इसलिए इस पे, इस कॉन्सेप्ट पे एक सवाल कराया ना, इसलिए दोबारा दिया मैंने। अब ये देखो, मॉड पी और मॉड क्यू के ओके बीच सर। में दो इक्वेशन मिल गई, दो वेरिएबल मिल गए। इसको सॉल्व कर दो, सिंपली ऐड कर दो, मॉड क्यू कैंसिल हो जाएगा। तो मॉड पी इज इक्वल टू 17 और 7 कितना हो जाएगा बताओ? 25 हो जाएगा क्या? सर नहीं, 17 और 24। 17 24 हो जाएगा, है ना? 24 हो जाएगा। तो मॉड पी आपको क्या मिल जाएगा? 12।
इसको यहाँ पुट कर दोगे तो मॉड क्यू क्या मिल जाएगा 8, बताओ। हाँ, 5, 5। 12 में से 7 गया 5। अभी सवाल हुआ नहीं है। अब पूछ रहा है कि अगर इन दोनों को हम राइट एंगल पे लगा दें, इन दोनों वेक्टर को ऐसे। कॉस थीटा 90 हो जाएगा और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर वेरी वाला गुड, बहुत शाबाश बेटा, है ना, 90 डिग्री। अब जो नया वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा आर, वही हमको बताना है। तो हमको मॉड आर बताना है। तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ मॉड पी का स्क्वायर प्लस मॉड क्यू का स्क्वायर प्लस 2 मॉड पी मॉड क्यू कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 होता है 0, तो ये टर्म चला गया। अंडर रूट ऑफ मॉड पी हम निकाल चुके हैं, अभी निकाला 12। मॉड क्यू हमने अभी निकाला 5। 12 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 169। 144 और 25, 169, ये 13 आ गया। यस सर, 13। बताओ। समझ आया? यस सर, आ गया। पक्का? यस सर, पक्का। बोलो भाई। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़े। यस सर, आ गया। ठीक है, तो थोड़ी थोड़ी कलाकारी हम भी सीखे हैं। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि ये पॉइंट पी है। ठीक है, एक पार्टिकल है, ठीक, जिसकी वेलोसिटी पी पे, जिसकी स्पीड पी पे 3 मीटर पर सेकेंड है। ये एंगल कितना है, 60 डिग्री। ठीक है, इसकी स्पीड यहाँ पे है 3 मीटर पर सेकेंड ऐसे। ये ऐसे, ये एक फ्रिक्शनलेस ऐसा ट्रैक है। ठीक है, इस पे ऐसे स्लाइड होगा और यहां पर पहुंच गया क्यू पर, और क्यू पर इसकी स्पीड है 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्यू पर इसकी स्पीड क्या है, 4 मीटर पर सेकेंड ऐसे, राइट, लाइक दिस। ठीक है, ये एक सर्कुलर पाथ है। कैसा पाथ है, सर्कुलर पाथ है। आपको क्या निकालना है, फाइंड चेंज इन वेलोसिटी। क्वेश्चन समझे कि नहीं? एक सर्कुलर पाथ था, पी पॉइंट से एक पार्टिकल ने चलना चालू किया। पी पॉइंट पे उसकी स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड है, क्यू पॉइंट पे उसकी स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड हो गई। ठीक है, ये एंगल 60 डिग्री है, ये वाला एंगल। आपको निकालना है चेंज इन वेलोसिटी, मतलब जब बी से क्यू में पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी में क्या चेंज आया, वो बताना है।
सर ये कैसे होगा? हाँ कैसे करेंगे, बोलो भाई, कुछ सोच के बताओ। अरे चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या निकालने को बोल रहा है, पहले ही बता दो बस। क्या आपसे ये, VP माइनस VQ। वेरी वी क्यू माइनस वीपी पूछ रहा है ना, यस सर। फाइनल माइनस इनिशियल। तो खेल खत्म हो यस गया ना सर। बेटा, इस वाले वेक्टर को इधर बना दो ऐसा, इस वेक्टर को पैरेलल में यहां बना सकता हूँ कि नहीं, वीपी वेक्टर को, बोलो। यस सर। अच्छा, ये एंगल 60 है तो क्या ये एंगल 60 है, देख लो भाई। तो ये 30 हो जाएगा। हाँ यस सर। नहीं नहीं सॉरी, एक मिनट, आ एक सेकंड, हाँ कैसे करें कैसे करें। अरे ये 90 डिग्री है, बिल्कुल है। यस सर। यहां से मैं अगर एक पैरेलल लाइन खींच दूं, ये 60 होगा तो क्या ये 30 होगा, क्योंकि ये 90 है। सही बात है सर। यस सर। तो क्या ये एंगल 60 बचेगा क्या, यस सर। मतलब वीपी हॉरिजॉन्टल से 60 बना रहा है। अच्छा वी क्यू तो हॉरिजॉन्टल के अलोंग है, तो ये वाला एंगल 60 हो जाएगा कि नहीं। सर ये कैसे? ये 60 समझ में आ गया। यस सर, यहाँ तक आ गया। अब वी क्यू जो है हॉरिजॉन्टल के अलोंग है ना, इसी के अलोंग है ना वी क्यू, इस लाइन के यस अलोंग वी क्यू है ना। सर। हाँ यस सर। तो वी क्यू से कितना एंगल बना रहा होगा, 60 बना रहा होगा, तो 60 दिखा दिया। आ गया सर। वी क्यू क्या है, इज अलोंग हॉरिजॉन्टल, समझ में आ गया, ये बात समझ में आई। इस पूरे क्वेश्चन में यही दिमाग लगाना था। अब खत्म हो गया खेल यार, वीपी माइनस वी क्यू माइनस वीपी पूछा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ, बोलो भाई, ये हो जाएगी कि नहीं, राइट। वी क्यू का मॉड, अब ये देखो स्पीड एट क्यू मतलब वी क्यू का मॉड दिया हुआ है, राइट। स्पीड एट पी का मतलब वीपी का मॉड दिया हुआ है क्वेश्चन में। वी क्यू का मॉड कितना है, 4, बोलो भाई। यस सर। ये आ गया कि नहीं बताओ, ये हो गया 16, ये हो गया 9, कॉस 60 की वैल्यू होती है हाफ है ना, तो ये कैंसिल हो गया, 12। ये कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 25 में से 12 गया, 13 बचा क्या, 13। √13। बोलो भाई। यस सर। ठीक है। अच्छा वीपी माइनस वी क्यू दिखेगा कैसे डायग्राम में, वी क्यू माइनस वीपी कैसे दिखेगा डायग्राम में, सर वीपी को उल्टा कर दोगे, राइट, बोलो। या आप इसको ऐसा चलो, वी क्यू माइनस वीपी है ना, तो क्या ये ऐसा दिखेगा, देखो जरा, देख के बताओ, क्या क्या ये रेड वाला दिखेगा क्या, सोचो जरा, क्या ये वी यस क्यू सर। माइनस वीपी वेक्टर है, सोच के बताओ। तो यही चेंज इन वेलोसिटी है। यही चेंज इन वेलोसिटी है, दिस चेंज इन वेलोसिटी अलोंग दिस डायरेक्शन, वेक्टर फॉर्म में डायरेक्शन उसकी ये होगी चेंज इन वेलोसिटी। ओके सर। ये बात समझ में आई है कि नहीं आई, यस बताओ। सर।
अब कितना चेंज इन वेलोसिटी हुआ, √3 √13। बोलो, बोलो भाई। आ गया सर। अच्छा, अभी खत्म नहीं हुआ। अभी भाई, चेंज इन वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी ना, है कि नहीं? बोलो, बोलो। यस सर। तो डायरेक्शन भी तो दिखानी पड़ेगी, तो आप VQ से या VP से किसी एक से डायरेक्शन निकाल लो। मेरी बात समझे कि नहीं? अरे सवाल अभी खत्म नहीं हुआ ना। ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं? यस सर, समझ गए। तो अभी पहले डायरेक्शन भी तो बताओगे, खत्म थोड़ी हुआ अभी सवाल। अब डायरेक्शन कैसे बताओगे, बताओ। हाँ, डायरेक्शन कैसे बताओगे, बोलो। सर पता नहीं। अरे, डायरेक्शन बताने के लिए हमने तरीका बताया था ना। ये क्या है आपका VP, ये VQ। डायरेक्शन बताने के लिए तरीका बताया नहीं था हेड, हमने? हाँ। टेल से हेड से साइड जा रहा हो वही। ये ये आपका, ये VQ है। हाँ, ये एंगल हमको मान लो निकालना है, अल्फा कह दो इसको। बताया था ना, टेन अल्फा। टेन अल्फा इज यस इक्वल टू क्या सर। होता है, आप किससे, यस सर। है ना, तो VQ से मेजर कर रहे हो तो उसको नीचे लिख लोगे, VP को ऊपर नीचे लिखोगे। यस। यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा सिखाया था कल। यस सर, सिखाया था। तो क्या आ जाएगा, टेन अल्फा इज इक्वल टू VP, ये 3 आ जाएगा, 3 sin 60 डिग्री होल अपॉन VQ। VQ की वैल्यू क्या है, 4 -3 cos 60 डिग्री। ये कितना आ जाएगा, 3 sin 60 डिग्री मतलब 3√3/2 होल अपॉन 4 - 3/2। ठीक है। क्या आ जाएगा, 3√3/2 होल अपॉन 8, 8 में से 5, 5/2, 3√3/5। बताओ भाई। अब इसको हम, बस अभी थोड़ी देर के लिए हम कैलकुलेटर से कर लेते हैं। हालांकि आपको एग्जाम में इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिखनी होती, आंसर इसी के फॉर्म में आएगा, पर थोड़ी देर के लिए मैं कैलकुलेटर से कर लेता हूँ। ठीक है। सर टैन अल्फा से डायरेक्शन कैसे पता चल रहा है? समझ नहीं आया। क्या, क्या नहीं सर आया बताओ। टैन अल्फा से हमें डायरेक्शन कैसे पता चल रहा है? बेटा हमने ये जो VQ वेक्टर है ना, जिसको मैं यहाँ पे ब्लू कलर से दिखा रहा हूं, ये वेक्टर, ये VQ वेक्टर है कि नहीं? यस सर है। ये VQ वेक्टर हमें पता हॉरिजॉन्टल है। अगर हम इस VQ वेक्टर से इसका एंगल डिफाइन कर दें, ये एंगल अल्फा, तो हम डायरेक्शन बता पाएंगे कि नहीं कि ये किस डायरेक्शन में है? एक नोन ओके वेक्टर सर, से। समझ आ गया। हाँ, आ गया सर। समझ गया ना, एक नोन वेक्टर से डायरेक्शन डिफाइन करते हैं ना। आपको VP वेक्टर नोन है, आपको VQ वेक्टर नोन है, एक नोन वेक्टर से डायरेक्शन डिफाइन कर दिया, तो यहां से हमको अल्फा की वैल्यू मिल गई। मतलब जो क्वेश्चन में गिवन था उसके फॉर्म में हमें आंसर देना था, हाँ, उससे रिलेटेड। ऑफ कोर्स, जो क्वेश्चन में गिवन था उसके फॉर्म में आंसर आएगा। बोलो भाई, आ ये गया सर, समझ में आया समझ। कि नहीं? यस सर। पक्का? पक्का सर। अगर पक्का है तो एक क्वेश्चन करके दिखा दो। ठीक है।
करो भाई। सर ये कैसे पता चलेगा? हाँ, सर ये ट्रायल मेथड से करना है। क्या करना है? ट्रायल मेथड से करना पड़ेगा। आप इसको देखो, देख लेते हैं ना कैसे करेंगे। अच्छा, दो वेक्टर हैं मान लेते हैं, ठीक है, पी एन क्यू है, ठीक है, ये पी वेक्टर, ये क्यू वेक्टर, इनके बीच का एंगल क्या है, थीटा। तो इसका अगर रिजल्टेंट आपको ड्रॉ करना हो तो ऐसा बन जाएगा आर। बन जाएगा कि नहीं? बिल्कुल बन जाएगा सर। अब आर वेक्टर का मॉड क्या होगा? सर वो हमको मालूम है, अंडर रूट ऑफ, बोलो, सही लिख रहा हूं क्या ना? सही लिख रहा हूं क्या? सर रिजल्टेंट तो हमको कितना चाहिए, 2 न्यूटन चाहिए, तो ये क्या है, मॉड आर है। पुट कर देते हैं इसमें, बोलो, बोलो। सर यहां से कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लो। कॉस थीटा की वैल्यू क्या रहेगी, 4 - बी। बोलो। यस सर। या इसको हम, ये माइनस को ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या रहेगी बताओ? ऐसा आ जाएगा कि नहीं? बोलो, ऐसा आ जाएगा कि नहीं? यस सर। अब हमें मालूम है एक चीज, क्या? कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 से छोटी होती है, -1 1 के बीच में होती है। सिंपल। ये सारे वैल्यूज इसमें पुट करो, एक मॉड पी बन जाएगा और एक मॉड क्यू बन जाएगा। ये मॉड पी बन जाएगा, ये मॉड क्यू बन जाएगा, ये मॉड पी बन जाएगा, ये मॉड क्यू बन जाएगा। एक को मॉड पी बोल दो, एक को मॉड क्यू बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता किसको पी बोल रहा हो किसको क्यू बोल रहा है, सेम चीज है। बोलो भाई। ये सारे वैल्यूज एक एक करके इसमें पुट करो, ठीक है। यहां से आपको थीटा भी मिल जाएगा सीधे। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। अब जैसे मैं अगली स्लाइड पे करता हूँ ये चीज, ठीक है। अब फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। अब फर्स्ट ऑप्शन के लिए आप निकालो, cos थीटा इज इक्वल्स टू
अब क्या बोल रहा है, पी और क्यू का वैल्यू क्या है, 2 2, तो यहाँ मॉड पी की जगह मॉड क्यू की जगह 2 2 डालो, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 4 होल अपॉन 2 इंटू पी क्यू मतलब 2 2, 2 का स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, ये क्या बन गया 4/8 1/2। थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, 60 डिग्री आ जाएगी क्या? 60। तो ये वाले केस में पॉसिबल है। अब सेकंड ऑप्शन चेक करो, 1 1 डालो पी क्यू की जगह, तो cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4 होल अपॉन 2 इंटू 1 यही आएगा। पी क्यू की जगह क्या क्या डालोगे, 1 1 डालोगे, बोलो ये क्या आ जाएगा, -2/2 -1 हो गया, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 180 डिग्री या पाई, बोलो। तो ये भी पॉसिबल है, नहीं कुछ गड़बड़ हुई क्या? कुछ गड़बड़ हुई क्या? सर एक बार दूसरी स्लाइड कर दो। नहीं सर, सब सही है। नहीं कुछ गड़बड़ हो गया बेटा, एक मिनट, अरे यार यहाँ प्लस था ना, यही सही आया था ये अपन को, यही था सही, ये सही था, ये प्लस है ना यहाँ बेटा, है ना, इसमें पुट करनी पड़ेगी, हमने यहाँ माइनस ले दिया, ये प्लस है ना, है ना, तो इसमें मोड पी मोड क्यू पुट करना है। समझ में गलती है कहाँ कहाँ की? यस सर। वो सीधा डिवाइड में जाना था। हाँ, माइनस नहीं आएगा, एक माइनस की गलती होगी, फिर से करते हैं ना। तो कॉस थीटा अब पुट करना है यहाँ पे, क्या आएगा, मॉड पी मॉड क्यू का वैल्यू पहले पहला ऑप्शन अभी चेक करना पड़ेगा, ये हटाओ उसको। मॉड पी मॉड क्यू की जगह क्या क्या डालोगे, 2 2 डालोगे, ठीक है, तो क्या आएगा 4, ये आएगा क्या देखो, है ना, मॉड पी मॉड क्यू की जगह 2 2 डाला सब जगह, कितना आएगा ये देखना, कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये देखो ये कैंसिल हो गया, ये क्या आ रहा है, -2 का स्क्वायर -1/2, तो थीटा का वैल्यू 120 डिग्री आ गया क्या, बोलो। यस सर। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा। अब सेकंड चेक करो, पी क्यू की जगह 1 1 डालो, 4 -1 का स्क्वायर -1 स्क्वायर डलेगा, ये कितना हो जाएगा, 4 -2 2/2 = 1, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगा, ये भी पॉसिबल है। अब 1 और 3 डालो जरा, थर्ड ऑप्शन, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 4 -1 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर होल अपॉन 2 इंटू 1 × 3, ये कितना आ जाएगा बताओ, 4 -10, बोलो, -1/2 माइनस 4 सॉरी -1 सर, सही है। -9/6, सर मैंने नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 है बेटा 2, ये देखो 2 4 है, इंटू 2 है नीचे, यस सर। तो थीटा की वैल्यू 180 आ गई, मतलब ये भी पॉसिबल है। अब 1 and 4 डालो इसी में, ठीक है, तो cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 4 -1 स्क्वायर -4 स्क्वायर 4 -1 -16/8, ये कितना आ गया देखना, क्या -13/8 आया, यस सर। यही आ रहा है क्या, यस सर। सही है, सर ये 1 पॉइंट ये ज्यादा। देखो, ये लेस देन -1 है कि नहीं, यस सर, तो इसलिए नॉट पॉसिबल पॉसिबल, है। नॉट पॉसिबल, यस सर। ठंडा। क्यों पॉसिबल नहीं, समझ में आ गया? यस सर, -1 से बड़ा है ना। हाँ,
तो मैक्सिमम वैल्यू। फर्स्ट सेकंड और थर्ड केस में आपको रिजल्टेंट 2 मिल जाएगा, पर फोर्थ केस में कभी नहीं मिल रहा। सर ये हिट एंड ट्रायल मेथड से नहीं हो सकता ना, मतलब ऑप्शंस को चेक हिट एंड करके। ट्रायल कैसे करोगे? हिट एंड ट्रायल कैसे करो? आपको कैसे सपना थोड़ी आएगा हिट एंड ट्रायल में? आपको यही निकालना, ये एक एक स्टेप पे ही करना पड़ेगा। यस सर। समझ में आया? यस सर आका। बताओ भाई। यस सर। अच्छा। सर बात तो एक ही पड़ी ना, हाँ, क्योंकि रिजल्टेंट वाले फॉर्मूला में ही तो हम पुट कर रहे हैं सब कुछ। बस वही। हमने क्या किया, हर बार ना लिखना पड़े तो हमने एक बार कॉस थीटा निकाल दिया कि इसमें आप पुट करो। हाँ, और मैंने बार बार ही निकालने की हाँ। कोशिश करी थी। हाँ, तो हमारी कैलकुलेशन लाइनें बची बस। यस सर। समझ में आया? आगे सर। करो। बहुत सीधा सिंपल क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं। रिजल्टेंट की वैल्यू इतनी है, दो वेक्टर इतने हैं, तो सीधा सर लिखो। 1/√2 आ रहा है हाँ, cos इसका थीटा। स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ। 45 डिग्री। देख लेते हैं। ये लिखोगे? बोलो। यस सर। ये इस तरफ स्क्वायर लगा दिया तो रूट इस तरफ से हटा दिया, ये क्या बन जाएगा, 10f स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर प्लस 4√2 f 45। स्क्वायर cos थीटा। अब ये कितना हो जाएगा, 4 और 2 6, तो ये हमको कितना मिल जाएगा, 6f स्क्वायर। ठीक है। सर 10 - 6 x। हाँ, तो 10 - 6, अच्छा हाँ, 4 बन जाएगा, ठीक है। सही है। यस सर। एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल। cos थीटा का वैल्यू क्या आ गया, 1/√2। तो यहाँ से आपको 40। थीटा की वैल्यू 45 डिग्री या पाई/4 रेडियन। यस सर। देख लो भाई। यस सर। हाँ, आ गया सर। आ गया। तो ये आखिरी क्वेश्चन है आज की क्लास का। ठीक है। करो।
सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्या हो रही है? इक्वेशन बनेगी। पता नहीं, देख लेते हैं चलो। x² माइनस रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस 4 20 न्यूटन है ना। तो एक फोर्स ये है, लेट से एक दूसरा फोर्स ये है। इनका रिजल्टेंट आप ऐसा बनाओगे कि नहीं बनाओगे बताओ? बोलो। यस सर। मान लेते हैं इसको ए वेक्टर कह देते हैं, इसको हम बी वेक्टर कह देते हैं। इनका रिजल्टेंट आर वेक्टर ऐसा बनेगा। सही बात है। और ए और बी का बीच का एंगल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। बोलो। ये थीटा ए हो गया। यस सर। अब बोल रहा है कि रिजल्टेंट का वैल्यू कितना है? 20√3 न्यूटन। मतलब ये इसके मोड का वैल्यू आपको दिया हुआ है। एंड मेक्स 30 डिग्री विद द रिजल्टेंट। नहीं, नहीं, रिजल्टेंट का वैल्यू 20 न्यूटन दिया हुआ है। ठीक है। मतलब आर का मोड इतना दिया हुआ है। ए वन ऑफ द फोर्स इज 20√3 न्यूटन। मान लेते हैं ये वैल्यू आपको 20√3 न्यूटन दिया हुआ है। यस। और इससे एंगल जो रिजल्टेंट है वो 30 डिग्री बनाता है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। ये समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। अच्छा। यस सर। हाँ। आया सर। अब क्या करेंगे? सर यही तो अल्फा है उस फॉर्मूले में। ये tan अल्फा वाला था। हाँ, हमने क्या बताया, जिससे हम मेजर करते हैं उसको नीचे लिखेंगे, मतलब मॉड ही नीचे आएगा। बोलो। आया सर आया। मैंने रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला लगाया था। अल्फा की वैल्यू 30 दी हुई है। मॉड भी हमको पता नहीं। नहीं, एक मिनट। ए वन ऑफ द फोर्सेस 20√3। ठीक है। सर वो तो निकालना है ना। अभी अभी रुक जाओ, आप रुको। अभी अभी रुकना पड़ेगा। क्यों? अब हमारे पास दो अननोन है। एक तो हमें थीटा नहीं पता, और एक हमें मॉड भी नहीं पता। ठीक है। उसके लिए हमको कुछ दिया हुआ है, रिजल्टेंट की वैल्यू 20 दी हुई है। ठीक है, तो मॉड आर की वैल्यू हम लिख देंगे क्या? ऐसे लिख देंगे क्या बताओ? यस सर। मॉड आर की वैल्यू 20 दी हुई है, 20 यहां पुट करोगे तो 400 बन गया। मॉड ए की वैल्यू कितनी थी? 20√3। तो 400 × 3 1200 बन गया। बोलो। 20 यहां पुट करोगे तो 40 बन जाएगा। बोलो। हाँ। सर √3 भी तो। अच्छा। सही है। सर √3 भी तो आएगा ना। √3 कहाँ पे है? √3 तो रिजल्टेंट cos वन थीटा ऑफ द फोर्सेस 20√3। अच्छा, वन ऑफ द फोर्सेस 20√3, हाँ √3 भी आएगा। सही है ना? राइट। राइट। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल लेते हैं। अब इसका हम कुछ नहीं कर सकते, अब हम इसकी वैल्यू इसमें पुट करते हैं, देखते हैं इससे कुछ बन रहा है क्या। तो टेन अल्फा की वैल्यू क्या है? 30 डिग्री। ठीक है। और मॉड बी का वैल्यू हमको पता नहीं। ठीक है। तो मॉड बी साइन थीटा अपॉन मॉड ए का वैल्यू हमको पता है, 20√3। ठीक है। प्लस मॉड बी कॉस थीटा। यही होगा। 10 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/√3 होता है। अब इसको उस तरफ ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करो तो क्या आ जाएगा? 20√3 प्लस मॉड बी कॉस थीटा इज इक्वल टू मॉड बी √3 इंटू साइन थीटा। यही आपकी इक्वेशन बन रही थी क्या? यस सर यही बन रही थी। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई है ना। अब ये सोचो इन दोनों को सॉल्व कैसे करें।
कैसे सॉल्व करें बताओ, फंस गए हम लोग। सर फर्स्ट वाली तो क्वाड्रेटिक की तरह नहीं लग रही है ना, क्योंकि मैंने बी को एक्स माना था। हाँ एक्स मानो कुछ मानो, पर थीटा भी तो है वेरिएबल। यस सर। उससे क्या फर्क पड़ता है एक्स मानोगे कि वाई मानोगे बताओ। कैसे करें बोलो यार, कुछ तो बताओ आइडिया सॉल्व करने का। देखो दो इक्वेशन दो अननोन है, थीटा और बी का दो अननोन है, तो सॉल्व तो हो जाएगा, पर अब सॉल्व करें कैसे। सर कॉस थीटा की वैल्यू उसमें पुट करेंगे कॉस थीटा की तो वैल्यू भी सॉल्व करेंगे। सर तो कैसे। भी सेम ही आएगा। हम्म। सर तो भी दो वेरिएबल रह जाएंगे, साइन थीटा और बी रह जाएगा। अब देखो एक चीज अपन क्या करें, सर क्या। इस इक्वेशन में इसको इस तरफ लेके जाओ तो क्या मिल रहा है, मॉड बी स्क्वायर प्लस 40√3 कॉस थीटा मॉड बी, है ना, माइनस यस एट सर। हंड्रेड इज इक्वल, नहीं प्लस 800 इक्वल टू जीरो। इसको इस तरफ ले गए हम। सर ये माइनस में आएगा फिर। माइनस में कैसे, प्लस आएगा ना, 1200 माइनस 400। प्लस यस। ही आएगा। अब एक बात मुझे बताना, हमारे पास इक्वेशन बनी क्या, बोलो। यस सर बन गई। बनी। अब एक बात मुझे बताओ, जैसे हम लोग क्वाड्रेटिक पढ़ते थे, सर क्वाड्रेटिक सम पढ़ रहे ऑफ। थे, जब हमने क्वाड्रेटिक पढ़ा था हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था सर कि y इज इक्वल टू क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पढ़ा था। x की वैल्यू क्या थी, प्लस में क्या थी, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a पढ़ा था कि नहीं, यस सर बोलो। पढ़ा था। अब अगर x की वैल्यू रियल चाहिए, हमको क्या चाहिए, रियल वैल्यू चाहिए, तो अंडर रूट के अंदर माइनस नहीं आ सकता। यस सर नहीं आ सकता। अंडर रूट को हम बचपन में डिस्क्रिमिनेंट भी तो कहते थे। यस सर यस सर यस सर। तो x को अगर रियल होना है तो डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना पड़ेगा कि नहीं। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो x की रियल वैल्यू मिलेगी। अगर डिस्क्रिमिनेंट, अब यहाँ पे मैं एक ही ग्राफ में दोनों दिखा रहा हूं, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इक्वल टू जीरो है मतलब x की वन वैल्यू मिलेगी, मतलब एक रूट मिलेगा ऐसे, एक जगह टच करेगा सिर्फ। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो है तो x की दो वैल्यूज मिलेंगी, तो ऐसे कट करेगा ये। और अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, इसको हम और आगे बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, और अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव है तो नो रियल वैल्यूज, तो ऐसा ग्राफ बनेगा, कट ही नहीं करेगा, टच ही नहीं करेगा, कोई रूट नहीं आएगा। यस। यस सर। यहां पर हमारा मॉड बी का वैल्यू तो रियल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो यस सर जो तो कॉस थीटा ये हाँ, आएगा। तो यहां पर ये हमारा बी की तरह काम करेगा, ये सी है और ये ए है, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि यस हमको सर होना मॉड बी की, चाहिए। तो बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करना क्या जाएगा, 1600 4800 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, -4 × 1 × 800। सही बात है, देख लो, सही है।
सही है सर। है ना। 40√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1600 इंटू 3, यस फोर्टी एट सर। हंड्रेड अब यहां से देखो, अब कुछ कट्टिस पट्टिस कर लेते हैं, जीरो जीरो से हटा देते हैं पहले तो। ठीक है। फिर 8 से काट लेते हैं, 8 6 या 48। ठीक है। तो यहां से हमको क्या मिल गया, कॉस स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या मिल गया, 4/6 मिल गया कि नहीं। मतलब कॉस स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू हमको 2/3 मिल गया। राइट। राइट बोलो। सर। हाँ। यस सर। सर मेरा कॉस स्क्वायर थीटा 1/2 आ रहा है। क्या आ रहा है। 1/2 आ रहा है। अच्छा 32 था। सर सही है सही है। है ना। ये तो बड़े बड़ा खतरनाक क्वेश्चन हो गया यार। सर हम्म। दिखने में नहीं लग रहा था, सॉल्व करने के बाद पता अब चल प्रॉब्लम गया। मालूम क्या है यहां से, अब यहाँ पे तो कॉस थीटा की इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती हैं। कॉस थीटा का वैल्यू √2, कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 2/3 से बड़ा होना चाहिए। और हमें मालूम है कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 से छोटा होता है। इस रेंज में राई यस करेगा, तो थीटा का तो इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती है ना। सर, ये तो कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। अब वो समझ में आ रहा है। यस कहाँ सर अटक आ गए रहा अपन है। लोग। हाँ। यस सर आ रहा है। अगर कॉस थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे, तो यहां से मॉड बी की वैल्यू अलग आएगी। अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 2/3 रखेंगे, तो यहां से मॉड बी की वैल्यू अलग आएगी। राइट। इसको हम देखते हैं कल, है ना, कल बताते हैं इसको, इसमें क्या दिक्कत है। ओके सर। गुड नाइट सर। चलो फिर, है ना। गुड नाइट बेटा। यस। बाय। बाय सर, गुड नाइट सर। बाय।